कश्मीर में विंटर टूरिज्म की शुरुआत हो चुकी है और ये है दिसंबर का महीना। आप लोगों को पता है कि मैं पिछले काफी टाइम से कश्मीर में हूँ और कश्मीर का लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट लेके आपके साथ इसी चैनल पर जुड़ता रहता हूँ। आपको सारी ट्रैवल डिटेल्स इसी चैनल पर मिलेगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कश्मीर घूमने के लिए जो लोग प्लान कर रहे हैं भाई, वो लोग अभी से बुकिंग स्टार्ट कर दो, क्योंकि आने वाले टाइम में जो है ओवर क्राउडेड होने वाला है। होटल्स जो हैं काफी महंगे होने वाले हैं। लास्ट ईयर भी कई लोगों ने मेरे से पूछा था कि होटल्स जो हैं ओवर प्राइस जा रहे हैं, तो वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि जब आप लास्ट मोमेंट पे टिकट बुक करते हो तो वो जो होता है होटल का रेट ऑलरेडी हाई होता है। अगर आप जनवरी में आने का प्लान कर रहे हो तो आपको अभी से टिकट बुक कर लेना चाहिए, या कम से कम आप 15 दिन पहले अपनी टिकट्स बुकिंग कर लो, होटल्स का एटलीस्ट कर लो, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद जो है आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। फर्स्ट। सेकंड थिंग, कश्मीर आने के लिए जो है कई लोगों ने मेरे से पूछा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना ज़्यादा बेस्ट रहेगा या फिर यहाँ पर आने से पहले हमको पैकेज ले लेना चाहिए, टूरिज्म पैकेज ले लेना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं भाई, टूरिज्म पैकेज मत लो। अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हो खुद की गाड़ी तो खुद की गाड़ी से आओ। अदरवाइज अगर आप यहाँ पर आते हो और आप चाहते हो कि मैं कश्मीर को कम से कम पैसों में घूमूं, यानी कि बजट ट्रैवल करूं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप यहाँ पर आकर के जो है ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करो। यहाँ पे वंदे भारत ट्रेन की स्टार्ट हो चुकी है, जैसा कि आपको पता है, आप उसमें मस्त राइड ले सकते हो। हालांकि अभी आपको कई सारे हिस्सों में स्नोफॉल देखने को नहीं मिलेगा। अभी जो स्नोफॉल हो रहे हैं वो कंसिस्टेंट जो है गुलमर्ग रीजन में हो रहे हैं। गुलमर्ग, सोनमर्ग और ऊपर के जो हाई रिचेस माउंटेन्स एरिया है वहां पे आपको स्नोफॉल देखने को मिलेंगे। आप वहां पे जाओ, आप मस्त एंजॉय कर सकते हो। बट अब मैं आपको इस वीडियो में सारी डिटेल बैक टू बैक बताने वाला हूं, तो आप वीडियो को स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो को अगर आपने एंड तक देख लिया तो यहाँ आने से पहले आपकी सारी प्लानिंग मैं करवा रहा हूँ। और अगर आप इसके बाद भी कोई सवाल और जवाब रहते हैं तो आप प्लीज मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ये है मेरी इंस्टाग्राम की आईडी, ठीक है। और साथ के साथ अगर आप चाहते हो कि आप बजट ट्रैवल करना चाहते हो तो इसमें सारी डिटेल मैं बता रहा हूँ कि श्रीनगर आने के बाद आपको यहाँ से आपको कैसा घूमना चाहिए, मतलब गुलमर्ग कैसे जाना चाहिए, वहाँ पे गोंडोला टिकट प्राइस की क्या बुकिंग चल रही है। इस वीडियो में मैं आगे आपको बताने वाला हूँ गुलमर्ग और गोंडोला राइड को लेकर के सारी डिटेल बहुत ही बारीकी से, क्योंकि गोंडोला राइड में आपको पता है कि स्कैम्स होने लग जाते हैं और अभी यहाँ पे फिर से वो शुरुआत हो चुका है। हर साल दिसंबर जनवरी में यहाँ पे ओवर क्राउडेड होता है, टूरिस्ट आते हैं और वो यहाँ पे आने के बाद अपना ट्रिप खराब ना हो इसलिए वो ज्यादा पैसे दे करके चले जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को देखें और आपको मैं बता रहा हूँ ऑनलाइन आप गोंडोला टिकट की बुकिंग कैसे कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन गोंडोला टिकट की बुकिंग करते हैं तो आप काफी पैसे बचा लोगे। साथ ही आप श्रीनगर से आप ऑटो टैक्सी भी कर सकते हो। आप वंदे भारत के लिए कटरा से आप डायरेक्ट वंदे भारत लेकर के श्रीनगर आ सकते हो, जो बहुत ही सेफ और इजीएस्ट वे है कश्मीर तक पहुंचने का। और कई लोगों के जो सवाल थे जो मेरे को कमेंट और इंस्टाग्राम के थ्रू पूछे गए थे, मैं उनके जवाब दूंगा। साथ ही साथ आपको गुलमर्ग के आसपास और गुलमर्ग में सस्ते होटल्स की लिस्ट भी बताऊंगा। गोंडोला की तत्काल टिकट बुकिंग कैसे करनी है उसका भी प्रोसेस बताऊंगा। साथ ही एटीवी राइड के बारे में भी जानकारी दूंगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, गुलमर्ग पहुंचने के जो तरीके हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पर्सनल कार और रेलवे ट्रांसपोर्ट, तीनों की आपको पूरी डिटेल बहुत ही बारीकी से इस वीडियो में मिल जाएगी। सो गाइस प्लीज स्टक विद दिस वीडियो टिल द एंड आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहले मैं बता दूं कि बहुत सारे लोगों के लिए खुशखबरी है। जो लोग बोल रहे थे क्या गुलमर्ग में हम आ रहे हैं और हमें गोंडोला की टिकट नहीं मिल रही, तो क्या तरीका है अगर हम काउंटर से लेना चाहें तो उन सब के लिए गुड न्यूज़ है। आप गुलमर्ग आइए और गुलमर्ग में जो गोंडोला की टिकट है वो आपको एक दिन पहले शाम को 5 बजे से पहले बुक करनी पड़ती है। शाम को 5 बजे के बाद तत्काल बुकिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, 1 घंटे तक होता है और आप नेक्स्ट डे के लिए किसी भी स्लॉट में अपना टिकट बुक करा सकते हैं। और गोंडोला टिकट की जो ऑनलाइन प्रोसेस है वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। गुलमर्ग में अगर हम दिसंबर में विजिट करना चाहते हैं तो क्या ये सेफ है, वहाँ पे हमें कोई परेशानी तो नहीं होगी, तो मैं आपको बता दूं गुलमर्ग आना बहुत ही ज़्यादा सेफ है मेरे भाई। तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की या सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हम गुलमर्ग जाएं और हमको किसी तरह की मायूसी का सामना करना पड़े या कोई प्रॉब्लम हो। तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। जगह जगह यहाँ पे पुलिस और आर्मी के जवान होते हैं जो आपको गाइड करते हैं, आप उनको बिल्कुल नज़रअंदाज मत कीजिए। और तीसरा सवाल जो मेरे से किसी ने पूछा था क्या कि हाउ कोल्ड वुड इट बी, तो मैं आपको बता दूं गुलमर्ग और कश्मीर श्रीनगर से जैसे ही आप पहाड़ों की तरफ बढ़ते हैं तो टेम्परेचर जो है वो गिरने लगता है और यहाँ पे -5 to 10 डिग्री टेम्परेचर आपको हमेशा मिलेगा। दिन के वक्त भी आपको -5 डिग्री तक टेम्परेचर मिल सकता है। तो इस हिसाब से आप अपने विंटर के क्लोथ्स जरूर रखें, गर्म कपड़े ज़रूर रखें। और यहाँ पे आपको कांगड़ी भी मिलेगी, अगर आप चाहें तो आप कांगड़ी भी ले सकते हैं, वो गर्म हीटर का काम करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो एटीवी राइड के लिए भी मेरे से कई लोगों ने पूछा था क्या चार्जेस लगते हैं।
तो ATV राइड के जो चार्जेस होते हैं वो 2000 पर ट्रिप होता है। अगर आप गुलमर्ग से ATV राइड बुक करते हैं टंगमर्ग तक के लिए तो आपको 2000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। अगर आप राउंड ट्रिप बुक कर रहे हैं और ये 60 मिनट का होता है। अगर आप चाहें कि आप एक लंबा वक्त वहाँ पे गुजारना चाहते हैं तो आप टंगमर्ग चले जाइए और टंगमर्ग से आप ATV की राइड बुक कर सकते हैं, वो आपको 350 की पड़ेगी। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ गुलमर्ग के आसपास के सस्ते होटल्स। तो कुछ होटल्स की लिस्ट मैंने तैयार की है जो आपको गुलमर्ग के आसपास सस्ते में मिल जाता है और इन दिनों भी वहाँ पे आपको ठीक ठाक डिस्काउंट मिल जाएगा। मेरी लिस्ट में सबसे पहला नाम है होटल ग्रीन पार्क का। यह होटल गुलमर्ग मेन स्पॉट से लगभग 10 मिनट की दूरी पर है और यहाँ आपको कम कीमत में साफ और आरामदायक कमरे मिलेंगे। होटल ग्रीन पार्क में आपको बेसिक सुविधाएं मिलती हैं जैसे वाईफाई, हॉट वाटर और कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट भी। इसके अलावा होटल के आसपास कई सारे खाने पीने के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं जहां आपको लोकल फूड का स्वाद भी चखने को मिलेगा। यहाँ से गुलमर्ग गोंडोला सिर्फ 20 मिनट की दूरी पर है और दूसरे टूरिस्ट स्पॉट के लिए यहाँ से आपको फ्रीक्वेंटली शेयरिंग कैब्स मिल जाती हैं जिससे आप काफी पैसों की बचत कर सकते हैं। ऑफ सीजन में यहाँ एक दिन के लिए 800 से 1200 रुपए तक के बीच रूम मिल जाता है, लेकिन टूरिस्ट सीजन में यहाँ पहले टिकट बुकिंग करने पर आपको 2500 से 3000 रुपए तक का रूम मिलेगा। इट डिपेंड्स ऑन टूरिस्ट डिमांड। मैंने हाल ही में यहाँ 2 दिन का स्टे किया है। मैंने ऑनलाइन टिकट बुक करने से पहले होटल में कॉल करके बार्गेनिंग कर ली, जिसके बाद मुझे इन्होंने थोड़ा और डिस्काउंट दे दिया। यहाँ कॉल करके टिकट बुक करना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट होटल की तरफ। इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है होटल पाइन पैलेस। ये होटल गुलमर्ग 4 वॉक लेन पर है जो मेन लोकेशन से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है। होटल में आपको डिलक्स कमरे कम कीमतों पर मिलते हैं और यहाँ का स्टाफ भी बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली और हेल्पफुल है। होटल फाइन पैलेस में आपको हर वो सुविधा मिलेगी जो आपको आरामदायक एहसास देगी। यहाँ के आरामदेह बेड, हीटिंग सिस्टम और स्वादिष्ट कश्मीरी खाना आपको एक शानदार एहसास देंगे। सूरज ढलने के बाद कुछ ही दूरी पर एक स्पॉट है जहाँ से आप स्टार गेजिंग भी देख सकते हैं अगर आप लकी हुए तो। यह होटल उन टूरिस्ट के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो कम दिनों में ज्यादा से ज्यादा जगहों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं क्योंकि इसका लोकेशन बहुत ही ज्यादा जेन्युइन है। यहाँ आपको सामान रखने के लिए 500 रुपए पर डे के हिसाब से डोरमेट्री भी मिल जाती है। हालांकि इन दिनों रूम्स थोड़े महंगे मिल रहे हैं। ऑफ सीजन में यहाँ 3500 से 4000 के बीच रूम मिलते हैं, लेकिन इन दिनों यहाँ बढ़ते टूरिज्म की वजह से इनका रेट 6000 से 8000 के बीच में कर दिया गया है। अब बात करते हैं होटल खलील पैलेस की जो गुलमर्ग से लगभग 15 मिनट के ड्राइव पर है। इस होटल में आपको कश्मीर के कल्चर का अनुभव मिलेगा। आपको पारंपरिक घरों की तरह डिजाइन किया गया वातावरण भी मिलेगा। यह एक बेहतरीन बजट ऑप्शन है जहां आपको वाईफाई, साफ कमरे और गर्म पानी जैसी सुविधाएं मिलेंगी। यहाँ एक अच्छा रेस्टोरेंट भी है जहां आप कश्मीर की स्पेशल रोगन जोश, कहवा और हरीशा का आनंद ले सकते हैं। यहाँ का माहौल भी बहुत ही ज्यादा कैजुअल है। ऑफ सीजन में यहाँ एक दिन के लिए 1000 से 1500 रुपए तक का रूम मिल जाता है। टूरिस्ट सीजन में इन दिनों आपको यहाँ 3000 से 3500 तक के बीच रूम मिल सकता है। अगर आप बारामूला या बडगाम के होटल्स की लिस्ट चाहते हैं तो वहाँ मैं आपको ज्यादा डिस्काउंट दिला सकता हूँ क्योंकि वहाँ मेरे नेटवर्क्स थोड़े ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आप कम बजट में पहाड़ों और गोंडोला के बेहतरीन नज़ारों को अनुभव करना चाहते हैं तो आप होटल अल्पाइन रेंज को एक विकल्प के रूप में देख सकते हैं। यहाँ आपको कई सारी फैसिलिटीज मिल जाएगी जैसे फ्री ब्रेकफास्ट एंड हाई स्पीड इंटरनेट। यहाँ के कमरे बड़े हैं और पहाड़ों का सुंदर नज़ारा पेश करते हैं। शॉर्ट में कहूँ तो एक फैमिली के ठहरने के लिए इससे बेहतर ऑप्शन नहीं मिलेगा। यहाँ से आप गोंडोला राइड के लिए आपको सिर्फ 10 मिनट का रास्ता तय करना होता है। ये होटल हेवन रिट्रीट रोड पर है और आप इसे भी चेक इन कर सकते हैं। ऑफ सीजन में यहाँ एक दिन के लिए 1000 से 1500 रुपए का किराया होता है, लेकिन इन दोनों यहाँ पे 4000 रुपए तक का किराया वसूला जा रहा है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है मैं इन दिनों कश्मीर की 30 डेज की ट्रैवल जर्नी पर हूँ, तो आपको मैं जो भी डिटेल दे रहा हूँ वो बहुत ही ज्यादा सटीक है। इससे ज्यादा सटीक इन्फॉर्मेशन आपको किसी और चैनल पर नहीं मिलेगा। आपको बता दूं, जो प्राइस लिस्ट मैंने इस वीडियो में बताई है वो भीड़ के हिसाब से बढ़ते घटते रहते हैं, तो आप सीजन के हिसाब से कम 8 से 10 दिन पहले ही बुक कर लें ताकि आपको यहाँ आने के बाद कोई परेशानी ना हो।